आइए हम लोग अपना कार्बन एवं उसके यौगिक जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं। और रसायन विज्ञान का ये जो चैप्टर कार्बन से रिलेटेड है, इसमें देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग सह संयोजी बंध मींस कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझने जा रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि इससे पहले वाले सेशन में कार्बन जो है वो और एलिमेंट्स की तरह ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जो पास की जो नोबल गैस है वो वाला कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है। लेकिन उसमें क्योंकि बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन्स को देना या इलेक्ट्रॉन्स लेकर 8 वो कंप्लीट करना ऑक्टेट, वो उसके लिए पॉसिबल एक थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कैसे 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा, और 4 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो न्यूक्लियस दोनों ही कंडीशन में उसमें जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर्स के साथ नहीं कर पाएंगे और उससे पूरा जो एक एटम है वो टूट सकता है। तो उसके लिए था कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे। अब वो जो शेयरिंग है, जो बॉन्डिंग है, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको आप देख रहे हैं, हम इसको 2 सेशंस में लेंगे और देखते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो ये तो हमारे सारे टॉपिक्स हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं सहसंयोजी बंध कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के पश्चात जो परमाणुओं में एक बंध बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। तो सह संयोजी मीन्स हम कैसे आपस में एक सहज रूप में आपस में अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो क्या आपको जिस वर्ड से याद हो, आपको इंग्लिश का वर्ड याद हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड, बहुत अच्छा है। सह संयोजी से आप समझ पा रहे हैं तो वैसे समझिए। और क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड आप आगे चलेंगे तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोवैलेंट कोवलेंट ऐसे नाम आते हैं, तो आप देख लें जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमारे सहसंयोजी बंध होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, दोहरे बंध, त्रिबंध। तो ये जो है ये मीन्स सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स जब ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उनमें या तो सिंगल बॉन्ड बनता है या डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्या बॉन्डिंग है इसको हम और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सिंगल बॉन्ड एकल बंध की बात करते हैं तो दो परमाणुओं मीन्स जो हम बात जो कर रहे हैं एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो परमाणुओं के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कि एक एक परमाणु जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में वो शेयर कर रहे हैं। तब और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होती है तब हम इसको एक ये सिंपल जो डैश है ऐसे दिखाते हैं। तो ये अगर आपने सिंगल डैश देखा इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब डबल बॉन्ड का क्या होता है, डबल बॉन्ड में अब आप समझ गए होंगे जब हम दो जो इलेक्ट्रॉन्स है दो दो इलेक्ट्रॉनों का जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स का जब आपस में शेयरिंग होती है तब वो होता है डबल बॉन्ड या दोहरा बंध। और इसको जैसे सिंगल डबल तो हमने डबल लाइन से दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इससे हम शो करते हैं। फिर एक आ जाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि अब 3 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर है। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, जो परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं तो वो आपस में बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको हम 3 जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से क्षैतिज रेखाएं हैं उनसे हम शो करते हैं। अब आप कहेंगे ये लाइनें हम कहाँ दिखाते हैं, तो अभी जब हम थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे ये जो जब दो आपके एलिमेंट्स के बीच में जब ये वाला बॉन्ड बन रहा है तो हम कैसे उनका एक सिंबल लिखकर लाइन से बता देते हैं। तो अब आप कहेंगे ये कैसे है, उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे हो रही है या 2 की कैसे हो रही है, 3 की कैसे हो रही है, आपके पक्का है ये प्रश्न आ रहा होगा। लेकिन जैसे अभी जब हम आगे चलेंगे तब आपको समझते चले जाएंगे कि अच्छा ये ऐसे बॉन्ड बनते हैं। तो
सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन अणु का बनना। तो ये जो हाइड्रोजन अणु बनता है तो ये कैसे बनता है? तो अभी हम देखिए, अभी आप ऐसे इसको समझिए कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ऊपर से हम बॉन्डिंग की भी बात कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि कैसे जो आपके एलिमेंट्स हैं उनमें बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कार्बन की बॉन्डिंग। तो अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो सिंगल डबल ट्रिपल कैसे बनाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का क्या है, हम देखिए हाइड्रोजन को H2 फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 नीचे जाता है, ठीक है। तो ये अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 1, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब अगर हमें उसको, अब उसका क्या है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। अब हमने हाइड्रोजन क्या है, उसके जो एक शेल बन रहा है तो एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वो दूसरा जो हाइड्रोजन का एटम है उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में इस टाइप से बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ये हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बन गया एक ही है। तो अब हम हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं? H-H। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है वो आप देखते होंगे हम हमेशा Cl2 फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अभी हाइड्रोजन का देखा H2, ऐसे Cl कभी नहीं लिखते हैं। तो Cl इसका सिंपल हम सिंबल कहते हैं, लेकिन जब हम इसका वो लिखेंगे तब हम Cl2 करके लिखेंगे। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 287। क्लियर हुआ? 287। अब जो 7 है, ठीक है, तो इसका जो 7 क्या हो गया? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। इसका मतलब क्या है? तो अगर अब हम देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता है उसका, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या उसके साथ वो क्या दूसरा काम क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं। तो ये क्लोरीन क्या हुआ, ये देखिए, तो वो अपने से ही वो शेयरिंग करता है तो क्लोरीन के दूसरे एटम से। तो एक क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे दिखाया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, एक इसको पेयर चाहिए। यहां पर भी यही है, दूसरा जो क्लोरीन का एटम है, तो हम इसको ऐसे क्या है, ये डॉट से हम दिखाते हैं। तो एक क्लोरीन का हम डॉट से दिखा रहे हैं, एक को हम क्रॉस से, जैसे हम बता सकें कि कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो अब ये आपका, तो ये क्लोरीन क्योंकि इसको एक चाहिए और इसको एक चाहिए, तो ये इस टाइप से आपस में मिलकर अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, और इस प्रकार वो जो टोटल नंबर 8 बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल हमने Cl, सिंगल लाइन Cl, तो इसका मतलब ये Cl और ये Cl के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। तो अब आप देखें, आप कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो हाँ, तो क्लोरीन Cl2 थोड़ी है, हमने क्लोरीन के कितने हम जानते हैं, NaCl हो जाता है, HCl हो जाता है। तो इस टाइप से डिफरेंट वो बनते हैं। तो क्लोरीन जो है वो आपको वो शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या किसी और एलिमेंट के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर भी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अभी हमारा सिंपल जो चल रहा है बॉन्डिंग का वो है कि सहसंयोजी बंध कैसे बन रहे हैं, वो हमारा इस समय ये फोकस चल रहा है। तो हम यहीं पर फोकस रख रहे हैं कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं और किन के साथ वो एक शेयरिंग करके अपने बॉन्डिंग बना रहे हैं। दूसरा अब हम देखते हैं
अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाइड्रोजन भी देखा, क्लोरीन का भी देखा। तो ये अणु क्या है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो बंध होता है ये सहसंयोजी बंध कहलाता है। और सहसंयोजी बंध के द्वारा बना हुआ यौगिक को हम सहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आप जब अपना नोट्स लिखें तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये जो बंध है, क्योंकि आपस में वो साझा करके इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, तो वो सहसंयोजी बंध है। और जो यौगिक है वो सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु संख्या जो है 8 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। मीन्स इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 हैं। तो इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए O2 कैसे बन रहा है, तो 2 4 6, ये एक और बना 2 4 5 और 6। तो इस टाइप से 2 मिल गए। तो इन्होंने क्या करा, अब यहाँ एक और ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर, तो ये जो था, ये जो हमने ऐसे दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर। तो जब इन्होंने शेयर करा तो क्या हो गया, 2 4 6 8। और यहाँ पे ये हल्का सा मेरा कट हो गया, लेकिन आप देख लें 2 4 6 8। तो इस टाइप से ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन का क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ये नीचे लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक इसका क्या है, 7 है। तो हम इसका जो विन्यास लिखेंगे 2 और 5। 5 का जो बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोचिए, 3। वेरी गुड। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन हम देख रहे हैं N2 बन रहा है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ये हमने पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिखा दिया। अब ये देखिए, एक नाइट्रोजन एटम, दूसरा नाइट्रोजन एटम। अब इन्होंने क्या करा, आपस में ये देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या है, 2 ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 2 हुए, 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप से अब आप देख रहे हैं इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो यहाँ पर आ गया इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। और इससे पहले जो हमने ऑक्सीजन में देखा था, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे, तो उनके बीच में हो गया था डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो इनके बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स जैसे डिफरेंट डिफरेंट देखे। और उसमें जैसे हाइड्रोजन था, तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना। ठीक है। और फिर जब हमने ऑक्सीजन का देखा, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे थे, वो डबल बॉन्ड बना। नाइट्रोजन में हमने देखा उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करे, तो उनके बीच में बना ट्रिपल बॉन्ड। तो जो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था कि ये जो सहसंयोजी बंध हैं, इसमें 3 टाइप की बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल से देखा कैसे जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में शेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने जो इससे हमारा जो पहला सेशन हुआ था उसमें हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, और लेकिन इस सेशन में हम ये समझ रहे हैं कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं और किस प्रकार इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अभी एक और सेशन होगा जिसमें हम सहसंयोजी बंध के बारे में और थोड़ा समझेंगे। तो अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए, मिलते हैं फिर से। बाय।